Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ के पेपर की पेयरिंग स्कीम क्या है, पेपर को बोर्ड में अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, पेपर प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा हम कुछ हद तक पेपर करने के टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो 10th क्लास का मैथ का पेपर है, इसमें 15 MCQs गिवन होते हैं। स्टूडेंट्स, इस MCQs की जो पेयरिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसमें से हमारे पास एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे। जबकि जो चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस है, इसमें से एक MCQ पूछा जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस है, जुज़वी कसूर, इसमें से एक MCQ आएगा। फिर सेट्स एंड फंक्शंस में से एक MCQ आएगा। फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स में से सेट्स एंड फंक्शंस में से 2 MCQ आएंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में से एक। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से एक MCQ। फिर प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 8, इसमें से एक MCQ। चैप्टर नंबर 9 कोड्स ऑफ अ सर्कल, चैप्टर नंबर 10 टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें से एक MCQ। चैप्टर नंबर 11 chords and arcs, chapter number 12 angle in a segment of a circle, and chapter number 13 practical geometry circles। इनमें से एक MCQ पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास MCQs की पेयरिंग है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, वो उनका पेयर इस तरीके से होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न है, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, 6 करने होते हैं। तो हमने इसमें से चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 9 में से 6 सवाल हल करने हैं। इसमें भी हमने चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट पेयर है, उसमें रिमेनिंग चैप्टर्स में से आप देख सकते हैं कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो, वो 1, 2 में से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2, 3, 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 में से। क्वेश्चन नंबर 8, 7, 13 में से। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम है, 9 और 12 में से बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमने पेयरिंग को डिस्कस किया। अब हम पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं कि हमने बोर्ड में पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है जो कि मैथ का पेपर है। इसमें 15 MCQs गिवन है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पेपर जो MCQs गिवन है, स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बोर्ड का पेपर उठाया गया। स्टूडेंट्स, अब इसमें जो टेक्निक हमने याद रखनी है, यानी कि इस पेपर में जो आपको MCQs आएंगे गिवन, वो आपको मैक्सिमम MCQs चांसेस हैं कि आपका एक्सरसाइज में से आएंगे। वो जो चैप्टर के अंदर से MCQs आएंगे, वो भी नॉलेज बेस्ड और नॉलेज बेस्ड MCQs होंगे। इसके अलावा वो कोई भी थ्योरम की स्टेटमेंट दे सकते हैं आपका MCQ में। तो स्टूडेंट्स, आपके MCQ में किसी किस्म का एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। देखें यहाँ पर मेरा इस पेपर में 74 मार्क्स हैं। क्योंकि मेरा एक MCQ रॉन्ग है। तो आपने अपना MCQ गलत नहीं करना, आपने 75 में 75 मार्क्स गेन करने हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करने हैं। स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। MCQs आपने सारी एक्सरसाइजेस के MCQs लाजमी पढ़ने हैं। इससे आपका MCQ का पोर्शन 100% क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, इसमें से 9 क्वेश्चन हैं पेयरिंग के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें भी 9 क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट 3 चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये बकिया चैप्टर्स में से लिया गया, 7 से लेकर 13 तक, और ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये एक सैम्पल पेपर है, बोर्ड का पेपर है। अब हम एक और सैम्पल पेपर को देखते हैं जिसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर को हल किया हुआ है। हमने बोर्ड में इस क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, किस पेपर प्रेजेंटेशन से हल करना है। तो आए वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव टाइप लिखना है अपना, फिर उसके बाद पार्ट 1 लिखना है, फिर जिस शॉर्ट क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है, यूजुअली क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, वो लिखना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। स्टूडेंट, जो मैथ का पेपर है, इसमें राइटिंग का ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं होता। राइटिंग आपकी चाहे ख़ास ना हो, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता मैथ में। हाँ, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा तासुर पड़ता है,
और आपके पेपर में अगर कहीं पर कोई गलती है मैथ के पेपर में, तो वो आपके राइटिंग और आपके बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से हमारे पास रिसेस हो जाती है, रिसेसिव हो जाती है, छुप जाती है। इससे एग्जामिनर पर भी अच्छा तासुर पड़ता है बेटर राइटिंग से, और आपको भी ज़्यादा मार्क्स गेन करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन मैथ में अटैम्प्ट करना है, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं करनी। कटिंग से एग्जामिनर पर बुरा तासुर पड़ता है। आपने कटिंग से परहेज़ करना है और क्वेश्चन को अपने नीट एंड क्लीन हल करना है। स्टूडेंट, जिस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो आए अब हम नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछा गया था हमसे, तो हमने प्रॉपर एक स्टेटमेंट बना के फिर लिखना, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, ये आपने फार्मूलाज को याद करना है, बेहतरीन तरीके से याद करना है। इसमें कटिंग नहीं करनी है, आपने बेहतरीन लिखना है, आपका नंबर कोई भी नहीं काट सका। इस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। अगले पोर्शन को देख स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओमेगा वाले क्वेश्चन हैं, इनको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा अहम है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वेरिएशंस के क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वाइट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इनको भी आपने लाजमी देखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है, बोर्ड में वो आपसे 6 क्वेश्चन डिमांड करता है 9 में से। स्टूडेंट्स, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1 या 2 सवाल एक्स्ट्रा कर दें। स्टूडेंट, मैथ के पेपर में क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए मैथ में शीट्स कम पड़ जाती हैं, लिहाजा आपने मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसको खुला खुला करके नहीं करना, बल्कि उसको कंसाइज कर देना, मुख्तसर करना है। मुख्तसर इस तरीके से नहीं करना कि आपने बिल्कुल स्टेप्स रिड्यूस कर देने हैं, बल्कि आपने लाइन्स नहीं छोड़नी पेपर में। और जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन, ये जो बाकी सफ़ा खाली बच गया है, तो आप इस सफ़े को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस पोस्ट अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप उस साइड पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैथ में अक्सर प्रॉब्लम ये आता है बच्चों के कि शीट्स ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा आपने एहतियात करनी है और ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ये 4th प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो जाए तो नीचे डबल अंडरलाइन कर दें। स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि मैथ का पेपर है और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप अंडरलाइन नहीं भी करते, लेकिन देखने में आपका पेपर आँखों को लुभाने वाला है, मशहूर कुन है, फैसिनेटिंग है, तो स्टूडेंट्स इस पर एग्जामिनर को भी अच्छा तासुर पड़ता है। और जो डबल लाइनिंग है उसकी क्वाइट इम्पोर्टेंस नहीं रहती, ज़रूरत नहीं रहती, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने मार्कर का यूज़ सही तरीके से किया हुआ है मैथ के पेपर में। स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशंस पर भी ख़ास फोकस करना है, डेफिनेशंस ख़ास अहमियत की हामिल होती हैं। आपने खाली डेफिनेशन लिख के आपने 2 नंबर हासिल नहीं करने, बल्कि एक साथ उसके लाजमी एग्जांपल देनी है। मैथ के पेपर में स्टूडेंट्स डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसकी एग्जांपल देना भूल जाते हैं या कॉन्शियसली इंटेंशनली याद नहीं करते, तो आपने इससे परहेज़ करना है और एग्जांपल लाजमी याद करनी है। स्टूडेंट्स, मैथ के पेपर में आपने एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आपने क्वेश्चन लाजमी लिख लेना है, खाली क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखना, बल्कि नीचे क्वेश्चन भी एक मरतबा लाजमी लिखना है। इससे एग्जामिनर को दुश्वारी पेश नहीं आती और उसे पता चल जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक होना चाहिए, जैसे पार्शल फ्रैक्शन है, वो आपने पता चलाना है कि हमारा ये आंसर ठीक है कि नहीं। स्टूडेंट्स, आप ये जो 2 आंसर्स आए हैं ए और बी का, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, अगर इन दोनों के एलसीएम लेने से आपके पास यही वैल्यू आती है, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर है जो वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं आती तो आपको क्वेश्चन को रिवाइज करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस में हम अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें सेट्स एंड फंक्शंस हैं यूनियन इंटरसेक्शन के। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस हैं, लिहाजा इनको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन को चॉइस में हरगिज़ नहीं छोड़ना। स्टूडेंट्स, उसके बाद इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। जो चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ये क्वाइट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसे नहीं समझते, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं और इसके फार्मूलाज़ को याद करते हैं, वो इसमें मात नहीं खाते। स्टूडेंट्स, आपने इसके फार्मूलाज़ को लाजमी याद करना है, इसमें बेसिक फार्मूलाज़ हैं। स्टूडेंट्स, एक और जो मसला इस चैप्टर में आता है वो स्टूडेंट्स को ग्रुप टू ग्रुप डाटा में आता है।
स्टूडेंट्स, जो ग्रुप डाटा है उसका फार्मूला अलहदा होता है और जो अनग्रुप डाटा उसका फार्मूला अलहदा होता है। इनमें जो मेजर फार्मूलाज आपने याद करने हैं जो आपसे पूछ सकता है वो हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जो कि जिनके जो सेक्शंस हैं वो अरिथमेटिक मीन है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया। इसके अलावा वो आपसे मीडियन पूछ सकता है, मोड पूछ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन पूछ सकता है और इसके अलावा हार्मोनिक मीन पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, तो आपने इनके फार्मूलाज को बेहतरीन याद करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जिसको फार्मूलाज याद है उन क्वेश्चंस पे मार्क नहीं खाता और ये क्वाइट इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपको फार्मूलाज याद हों। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, तो इसका हमें फार्मूला पता था तो हमने इस क्वेश्चन को क्वाइट ईजिली सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन का ये नहीं बताया जा रहा कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बल्कि आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बताई जा रही है। आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरीके से करना है। ये जो ग्रुप डाटा है इसको आपने खूबसूरत तरीके से मार्कर का इस्तेमाल करते हुए आपने लाइंस लगाकर इसको ग्रुप डाटा की शक्ल देनी है। इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं उनको भी खूबसूरत तरीके से लिखना है और अपने आंसर को लाजमी आपने मार्कर से पॉइंट आउट कर देना है। अगर आपका आंसर ठीक है तो एग्जामिनर आपका रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं चेक करता, आया कि उसमें गलतियाँ हैं लेकिन वो आपका आंसर ठीक है तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देकर आगे निकल जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन मुकम्मल हुए। अब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है जो कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री भी क्वाइट ईजी है। इसमें स्टूडेंट्स फार्मूलाज हैं, इसमें भी ये मैथ की बेस है, इसको भी आपने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि आपको दिखाया गया इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने एक ही लाइन में हल नहीं कर देना बल्कि इनके प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना के फिर हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मिनट्स इन 2 राइट एंगल्स दिखाया गया है। इसके बाद ये रेडियंस वाले क्वेश्चंस हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ होता है इसमें। इसको भी आपने तैयार करना है, भी क्वाइट अहम है और इसमें से लाजमी हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो सबसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं स्टूडेंट्स को वो ये डेफिनेशंस लगती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को तो कर लेते हैं लेकिन डेफिनेशंस स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, मिक्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, डेफिनेशंस को लाजमी याद करना। और लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये तो फुल ऑफ डेफिनेशंस होता है, लिहाजा इसको किसी भी सूरत में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी स्टूडेंट की जो इग्नोरेंस है इस चैप्टर के इस चैप्टर जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं के क्वेश्चंस के हवाले से और स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से वो उनके पेपर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो आपने डेफिनेशंस को बेहतरीन तैयार करना है। जैसे कि आपको दिखाया गया, खाली डेफिनेशन ही सफिशेंट नहीं है बल्कि आपने खूबसूरत सी डायग्राम भी साथ लाजमी देनी है। चैप्टर नंबर जो चैप्टर्स हैं 10th क्लास के बेसिकली सर्कल से ज़्यादा रेलिवेंट हैं, तो आपने अपने पास एक प्रकार लाजमी रखनी है प्रोजेक्टर। स्टूडेंट्स, इससे आपका सर्कल जो है वो बेहतरीन बन जाएगा। अपने प्रकार में एक बॉल पॉइंट्स रख लेनी है, उससे आप बेहतरीन सी डायग्राम बना सकते हैं। और देखें, सर्कमफेरेंस इसका फार्मूला भी होता है 2πr, तो फार्मूला लिख देंगे, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा और आपके नंबर कंफर्म होंगे। स्टूडेंट्स, ये अगली जो डेफिनेशन है सेकंड, तो स्टूडेंट्स इसका हमने डेफिनेशन लिखी और साथ हमने एग्जांपल भी दी है, देखें। तो आपने भी इस तरीके से लाजमी एग्जांपल्स देनी है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद कोड की एग्जांपल दी है, एग्जांपल इसी तरीके से आपने देनी है। आर्क बेसिकली सर्कल का एक पोर्शन होता है, तो इसको हमने हाईलाइट कर देना है एक पोर्शन के सर्कल को। ओके स्टूडेंट्स, देखें, एग्जामिनर अगर आपकी डायग्राम अच्छी होगी तो एग्जामिनर आपकी डायग्राम को देखकर ही समझ जाएगा कि हाँ वाकई ही स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पता है, वो आपको स्टूडेंट्स बेहतरीन नंबर देगा। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन मुकम्मल होता है। अब हम पार्ट 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थ्योरम का होता है, ये कंपलसरी होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से चॉइस होती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बेसिकली ज्योमेट्री के से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज्योमेट्री में मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें मेजरमेंट्स का मसला आ जाता है, जब लिहाजा ऊपर वाले क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, 5, 6 और 7। स्टूडेंट्स, जो आपको बेहतरीन आते हैं जिनका आपको आंसर कन्फर्म है, अब जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये तो इनको प्रेफर करें आप।
इसके अलावा एक ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से आप जो दिल चाहे वो कर सकते हैं जो आपको पेपर में आता हो। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइम है जो कि पेपर में लाज़िम होता है और स्पेस भी है, तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि 5, 6, 7 और 9 चारों क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दें। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें आंसर कंफर्म नहीं होता तो खुदा न खास्ता का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है जो वो अभी पेंडिंग पे पड़ा है। ये सिर्फ मैथ में आप कर सकते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को एक्स्ट्रा कर दें, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास ना टाइम होता है ना स्पेस होती है बाकी सब्जेक्ट्स में। लेकिन मैथ ऐसा क्वाइट सब्जेक्ट है जिसमें टाइम भी होती है और स्पेस भी होती है। तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चंस को लाजमी कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें पूछा गया है, इसमें से ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इनको भी आप लाजमी देखें और लाजमी करें। स्टूडेंट, जो थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आता है, लेकिन पिछली बार बोर्ड में थ्योरम है जो वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 में से आया था। लिहाजा आप ट्राई करें कि 9 और 12 दोनों को तैयार करें, लेकिन चूँकि आपने अगर कोई भी एक तैयार कर लिया तो मसला नहीं है, क्योंकि पेयरिंग 9 और 12 की ही है। लेकिन पेयरिंग जो है वो बोर्ड की वेबसाइट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं की जाती, लिहाजा जो बोर्ड है वो उसमें चेंजिंग का करने का मजाज रखता है। लिहाजा आप कोशिश करें कि दोनों के करें, लेकिन अगर आपने किसी एक के कर लिए हैं तो उसी पर रहें, दूसरे को अब ना छेड़ें, पेपर्स में टाइम कम है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लग है कि कौन सा थ्योरम लगता है कौन सा नहीं लगता, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम है ना जो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 है। तो ये थ्योरम्स जो होते हैं ये क्वाइट आसान होते हैं, कदर आसान होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं। और चैप्टर नंबर 12 को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास 4 थ्योरम हैं। ये थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है, ये कि क्वाइट लॉन्ग है, पेपर में वैसे ही नहीं पूछा जाता। और जो क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो थ्योरम नंबर 1 और 2 में से आती है। चूँकि इस चैप्टर में मिला के 3 थ्योरम्स हैं जो भी आसान हैं, तो कई जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, वो इस चैप्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जहन में रहे कि लास्ट टाइम 2021 के पेपर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 11 में से थ्योरम आया था। ये चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम है जो कि बोर्ड में पूछा गया था। स्टूडेंट्स, तो आपने इनकी स्टेटमेंट्स को याद करने की कोशिश करें, बाकी थ्योरम्स आप रहने दें। लेकिन अगर आप नए बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आप इनको भी नज़र रखें, इन पर भी गौर करें और इनको समझने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम है, ये पहला थ्योरम है, ये सेकंड थ्योरम है। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 9 और 12 दोनों के थ्योरम्स प्रिपेयर किए हुए हैं, स्टूडेंट्स अगर चैप्टर नंबर 9 में से फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड थ्योरम आता है तो उनकी प्रेफरेंस चैप्टर नंबर 9 ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन अगर 9 चैप्टर में से थ्योरम नंबर 4 आ जाता है जो कि क्वाइट थोड़ा सा लेंथी है, और थ्योरम नंबर 5 रहता है जो कि लेंथी है, और चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम नंबर 1, 2 कोई एक पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 12 को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वो थ्योरम छोटे हैं और थ्योरम को किस तरीके से करना है अब आएँ इसको देखते हैं। थ्योरम को देखने से पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस को एक मरतबा देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए तो आप कोशिश करें कि जो हमारा आंसर है उसको मार्कर से पॉइंट आउट कर दें, क्योंकि एग्जामिनर की सबसे पहले नज़र आपके आंसर पर पड़ती है। अगर आपका आंसर ठीक है तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर आगे जाता है, आपका बाकी क्वेश्चन रीड नहीं करता। लिहाजा आप अपने आंसर को ठीक करें। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो एग्जामिनर्स को आपके बाकी स्टेप्स देखने पड़ते हैं। अगर वो बाकी स्टेप देखेगा स्टूडेंट्स तो मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि आपका आंसर ठीक आए, इसको बार बार चेक करें, क्योंकि मैथ के पेपर में इनफ टाइम होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको आपने छोटा क्वेश्चन है, स्मॉल लेंथ है इसकी, जो कि मार्क्स हमें ज़्यादा देता है। लिहाजा आप इसको कोशिश करें कि खूबसूरत अंदाज में ठीक करें। स्टूडेंट्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करें तो उसका ये भी पार्ट दोनों मुकम्मल करें, फिर इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट और ये बाकी उसका पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट और ये रिमेनिंग पोर्शन। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान रखें कि बी जो ए और बी की वैल्यूज़ आई हैं, सी की वैल्यूज़ आई हैं, इनको आप मार्कर से बॉक्स में इनक्लोज कर दें और अपने आंसर को लाजमी यहाँ पर एलसीएम करके देख लें ताकि आपका जो आंसर है वो कंफर्म हो जाए।
अब हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल के लिए हम थ्योरम को देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने थ्योरम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है, या प्रूफ डैट लिख लें यहाँ पर आप, या फिर स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट को आपने खूबसूरत अंदाज में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिगर, इसकी सारे थ्योरम में अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि थ्योरम में जो 8 नंबर हैं वो इस एक फिगर के होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कहना गलत नहीं होगा। इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके स्टूडेंट्स आप बाकी पेपर देख लें। गिवन इस तरीके से लिखना है, उसके बाद प्रूफ लिखना है। गिवन बुक वाला कोशिश करें कि इसको क्रैम करें, आप इसको रट्टा मारें, थ्योरम को रट्टा लगाएं, क्योंकि इसमें हमारे पास रट्टा लगाने से ही थ्योरम आता है और इसमें 8 नंबर तभी हमें मुकम्मल हासिल होते हैं। हाँ, थ्योरम को आप समझें, डायग्राम से समझें, लेकिन जो वर्डिंग है वो बुक वाली यूज़ करें। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास थ्योरम है। देखें, हमने खूबसूरत अंदाज में चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को प्रेफर के किया है। ये हमारा थ्योरम यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। थ्योरम को प्रूफ और स्टेटमेंट और दरमियान में लाजमी अंडरलाइन करना है आपने। कोशिश करें कि कटिंग ना करें। स्टूडेंट्स ये मैं आपको बोर्ड की दिखा रहा हूँ, जो कि बोर्ड की तरफ से की आती है एग्जामिनर्स के लिए। स्टूडेंट्स तो आप इनको देख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन, पोज करके वीडियो को देख लें कि किस स्टेप के कितने मार्क्स हैं। यहाँ पर आगे लिख दिया गया, बोर्ड की तरफ से ये की आती है और इसी के हिसाब से आपके पेपर चेक होते हैं। स्टूडेंट्स ये सारे पेपर के किया, आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से इसको देखें, एक एक चीज़ को देखें। इससे आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी और आपको पता चल जाएगा कि हमने पेपर में क्या क्या लिखना है और बोर्ड क्या क्या डिमांड करता है हमसे, क्योंकि एग्जामिनर इसी की के मुताबिक पेपर चेक करता है। ये हमारे पास की का नेक्स्ट पोर्शन है। वीडियो पॉज करके आप देख ले, यहाँ पर ये बोर्ड की तरफ से की है। स्टूडेंट्स आप इसके को लाजमी देखें, तसल्ली से देखें। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि इस इक्वेशन है ना, जो इसका आंसर सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसमें ये मिड ब्रैकेट्स नहीं लगाते। स्टूडेंट्स आपने गलती नहीं करनी, मिड ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। तो स्टूडेंट्स आप इस देख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये डायग्राम्स ही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट नहीं करना, लिहाजा आप इस पर इतना फोकस ना करें, बाकी पर ज़्यादा फोकस करें। और जो स्टैंडर्ड एविएशन और यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनमें मेजॉरिटी चांसेस होते हैं कि डे मॉर्गन्स लॉ वो पूछेगा आपको बोर्ड में, लिहाजा आप डे मॉर्गन्स लॉ पे ख़ास फोकस करें, इस पर भी, बाकी क्वेश्चन पर भी फोकस करें और इसके साथ इनके फार्मूलाज को याद करें। स्टूडेंट्स बोर्ड को दोनों थ्योरम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने अब कौन सा थ्योरम अटैम्प्ट किया है ये आप पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि बोर्ड में लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी सवाल का मतबादिल हल दुरुस्त है, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड करेंगे तो आपका बोर्ड में गलत नहीं होगा, बल्कि आपको एग्जामिनर अप्रिशिएट करके अप्रिसिएशन मिलेगी। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर ये थ्योरम किया हुआ है किस तरीके से, बोर्ड में मार्क्स की डिवीजन है, देख सकते हैं आप। 1 नंबर डायग्राम का, 1 नंबर गिवन का है, 1 नंबर जो प्रूफ का, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का है, और हमारे पास प्रूफ के स्टेटमेंट्स के 2 नंबर हैं, डिसीजंस के 2 नंबर हैं। स्टूडेंट्स देखें लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट डायग्राम एंड रॉन्ग डायग्राम थ्योरम हैज़ नो मार्क्स। स्टूडेंट्स बोर्ड कह रहा है कि अगर आपकी डायग्राम नहीं है या आपकी डायग्राम गलत है तो स्टूडेंट्स आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट्स लिहाजा जो मैंने पहले लाइन यूज़ की थी कि डायग्राम थ्योरम में 8 नंबर की मजाज होती है, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप कोशिश करें कि आपके डायग्राम हरगिज़ गलत ना हो, डायग्राम आपकी बिल्कुल ठीक हो, इससे आपको जो थ्योरम है उसमें 100 मार्क्स लेने में आसानी होगी और आपकी हौसला अफजाई भी होगी। स्टूडेंट्स देख लें आप डायग्राम की कितनी अहमियत है। डायग्राम कोशिश करें कि आप प्रकार से बनाएं, खूबसूरत डायग्राम बनाएं। स्टूडेंट्स तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट पोर्शन को देखा, उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन को देखा, पेयरिंग स्कीम देखी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ टेक्निकल ट्रिक्स देखी। स्टूडेंट्स तो आपने इनको, इस वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आपने इसको क्वाइट मेमोराइज़ करना है इन ट्रिक्स को, और ज़्यादा गौर से सुनना है वीडियो को आपने। अगर कहीं से समझ नहीं आती, आप जो बोर्ड की है उसको पॉज करके बार बार देखें, लिहाजा ये आपके लिए बेहतर है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मावन साबित होगी और आपको बोर्ड में 75 और 75 मार्क्स लेने में हेल्प आउट करेगी। तो स्टूडेंट्स मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।